ओम साई राम। सुखी, संपन्न और आनंददायी जीवन जीने की राह यानी भगवान श्री साई बाबा का श्री साई सच्चरित, ये पवित्र पावन ग्रंथ। आइए अध्यात्म मार्ग पर चलिए पवार काका के साथ आनंद लेते हैं श्री साई सच्चरित के भावानुवाद का। ओम साई राम। ओम साई राम। गत एपिसोड में हमने ये कहा था कि बाबा की जो चक्की पीसने का जो प्रसंग है उसका वर्णन हम अगले एपिसोड में करेंगे। अब हमें वहाँ से फिर से शुरुआत करनी है। पहले वर्णन करता वो कथा, श्रवण करे स्वस्थ चित्त यथा। उसी से उद्भव यह साई सच्चरित कथा, कैसे हुई कैसे फिर सुनिए। अब मैं आपको सबसे पहले, हेमाड़पंत जी कह रहे हैं, ये उनका निवेदन है कि अब मैं सबसे पहले ये कथा सुनाता हूँ आपको। ये गेहूँ पीसने की कथा जो उसका पहले वर्णन करूँगा। आप सबसे प्रार्थना है कि स्वस्थ तथा शांत चित्त से इसे मन से सुनिए, दिल लगा कर सुनिए। इस कथा को सुनते हुए आपको यह भी पता चल जाएगा कि श्री साई सच्चरित की रचना का आरंभ कैसे हुआ और साई सच्चरित लिखने की जो भावना जागृत हुई, उसके आगे चंद ओविया, बहुत प्यारी ओविया है, वो जो हुई उसका मूल, उसका जो बीज बोया गया हेमाड़पंत जी के मन में, वो ये कारण हो गया है ये आटा पीसने का ये जो प्रसंग। उत्तम श्लोक गुण अनुवाद, उनका प्रेम कथा संवाद करते होगा चित्त शुद्ध, बुद्धि भी विशद होगी। उत्तम श्लोक गुण अनुवाद यानी उत्तम श्लोक गुण अनुवाद, स्पष्ट है बहुत। मुझे ऐसी इच्छा हुई कि साई के सर्वोत्तम गुणों का वर्णन, उनकी स्तुति, कीर्ति, लीलाएं, बाबा द्वारा कही गई कथाएं आदि का संग्रह कर यदि उसे ओवी रूप में रचा जाए तो चित्त शुद्ध होगा और बुद्धि भी परमात्मा के चरण कमलों में स्थिर होकर विकसित हो जाएगी और हमारी आध्यात्मिक उन्नति होगी, उद्धार होगा। पुण्य श्लोक गुण अनुवर्णन, तत्कथा तल्लीला श्रवण, संतुष्ट होवे भगवन, हरण करे क्लेश त्रिताप का। अब ये त्रिताप, ये भी एक फ्रेज है, ये समझना जरूरी है। ये आगे चलकर हम समझेंगे जैसे जैसे हमारा प्रवास चलते रहेगा साई सच्चरित का ये अध्ययन का, आपको ये त्रिताप का बड़े विस्तृत से वर्णन आगे आ जाएगा। सद्गुरु श्री साईनाथ भगवान ने रचाई हुई लीला, पवित्र तथा मंगलमय गुण, स्तुति तथा कीर्ति आदि की कथाओं का वर्णन करने से भगवान प्रसन्न हो गए तथा उसे जीवन में, उनके जीवन में यानी अपने जीवन में, उससे क्या होगा, अपने जीवन में त्रितापों से पैदा होने वाले क्लेश तथा संकटों का निवारण होगा। अभी त्रिताप अभी नहीं बोलता क्योंकि आगे चंद ओविया में उनका वर्णन आया हुआ है। अधिभूतादि ताप निर्विन्न आ गया, आदिभूतादि ताप निर्विन्न, आत्म इच्छेच्छु, आत्महितेच्छु, आपने आपका हित, निज हित की इच्छा रखने वाले, आत्महितेच्छु, आत्महितेच्छु आत्मप्रवण, प्रेम से धरते उनके चरण, अनुभव प्राप्ति होगी। अभी अधिभूतादि ताप निर्विन्न, अभी अधिभूतादि आदिभूत आदि यानी 3 प्रकार के ताप होते हैं, आदि भौतिक, आदि दैविक और आध्यात्मिक। ये 3 प्रकार के ताप होते हैं। ताप यानी भोग देने की, वो एक भगवान की एक जरिया है। आदि भौतिक ताप यानी क्या, भौतिक यानी अन्य भूत मात्रों से होने वाले सब ताप। उदाहरणार्थ यानी मिसाल के तौर पर घर में चोरी होना,
झगड़ा होना, किसे कुत्ते या आदि जानवरों द्वारा काट खाना, सर्पदंश, बिच्छू द्वारा डंक करना, गुंडों द्वारा त्रास होना, ये सब आदि भौतिक लोगों से, आदि प्राणी मात्रों से, भूत मात्र से होने वाले ताप यानी आदि भौतिक ताप। दूसरे प्रकार के ताप कौन से होते हैं? आदि दैविक, जो प्रकृति के प्रकोप से होते हैं। आजकल बहुत हो रहे हैं, क्योंकि सृष्टि का जो बैलेंस है वो दिन ब दिन, कलयुग है ना, उसमें ढलते जा रहा है। तो ये कौन से होते हैं? अकाल, या तो अतिवृष्टि, भूकंप, संक्रामक रोग, जैसे अभी वो जो कोरोना की महामारी से हम अभी गुजरे, अभी वो कौन सा वो गोवर बोलते हैं ना, वो ये सब जो है अभी ये जो ये है ना, ये ताप होते हैं आदि दैविक, प्रकृति के प्रकोप से होने वाले। और आध्यात्मिक ताप ये होते हैं मनस्ताप, क्रोध, चिंता आदि मन के जो विकार है, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, इनके विकारों के साथ जो ताप होते हैं, वो जो ताप होते हैं ना, ये प्रारब्ध भोग की वजह से होते हैं। निर्विन्न यानी विषण्ण, बाधित। अब हम सरल अर्थ देखते हैं इसका। आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक तथा त्रितापों से बाधित हुए व्यक्ति अपनी अंतरात्मा की प्रगति तथा विकास करने के लिए तथा अपना ही वास्तविक स्वरूप जानने के लिए, ये जानने का जो प्रयास होता है उनका, वो प्रयास में वो लगे रहते हैं। इनको मुमुक्षु जन बोलते हैं। मुमुक्षु यानी मुक्ति की इच्छा रखने वाले, इच्छा, तीव्र इच्छा, और अपने अस्तित्व को, अपने आप को जानने के लिए हमेशा प्रयत्न करने वाले जो लोग होते हैं, वो उसको मुमुक्षु जन बोलते हैं। ये लोग क्या करते हैं फिर? ये संत, महंत, अवतारी पुरुष, इनके पास जाकर उनके भजन में लगते हैं, उनके शरण जाते हैं और आत्मानुभूति प्राप्त करते हैं। ये बहुत उनकी उपलब्धि बहुत बड़ी होती है। अच्छा, अब एकाग्र चित्त होकर सुनिए मधुर वृत्तांत, होगा आश्चर्य बाबा का बहुत, कृपादान देखकर जिन उनका। अच्छा, अब ये कथा की ओर ध्यान देते हैं और कथा सुनने के लिए अपना ध्यान बटोरना चाहूँगा, उसके ऊपर आप केंद्रित कीजिए और ये मधुर कथा शांत चित्त होकर ध्यानपूर्वक सुनिएगा। इसे सुनकर आप बाबा की परम दयालु तथा कृपालु प्रवृत्ति को जानकर चकित रह जाएंगे, दंग रह जाएंगे, बहुचक के रह जाएंगे आप। हुआ यूं, सवेरे सवेरे एक दिन बाबा के कर दंत धावन, बाबा ने कर दंत धावन, टूथब्रश, ब्रशिंग, दांत का ब्रशिंग, कर मुख प्रक्षालन, चक्की मांड कर पीसने लगे। एक दिन सवेरे सवेरे बाबा ने क्या सूझे उनको पता नहीं, अपने दातुन वगैरह सब करके हाथ मुंह का धोके उनके पश्चात आटा पीसने वाली चक्की, वो मस्जिद में हमेशा ही कोने में पड़ी रहती थी, वो बाबा का निजी सामग्री है। वो वहाँ चक्की लेकर आए और गेहूं पीसने बैठ गया। हाथ में लेकर एक सूप यानी सुपड़ा होता है ना, वो पहले जमाने में करते थे। हाथ में लेकर एक सूप गए गेहूं के बोरे समीप, भर कर माप पर माप गेहूं डाले सुपड़े में। बाबा ने क्या किया, वो एक सुपड़ा जो है उस ले लिया और उसको गेहूं के बोरे जो हमेशा रखे रहते थे मस्जिद बाई में, 2 बोरे या कभी 1 बोरे, ये जो गेहूं का बोरा बाबा के सर्वश्रेष्ठ भक्त बाला साहब निवासकर हर साल जब वो हंगाम होता था ज्वार काटने का या गेहूं काटने का, वो यहाँ रखा जाता था वो। और बाबा कभी कभार दिल में आए तो उनमें वो पीसकर रोटियां बनाकर वो खुद अपने आप का वो क्या बोलते हैं रसोई बनाकर खाते थे उसके।
ये बाला निवासकर जी की देन रहती थी हमेशा। ये बाला निवासकर, आप बोलो जितना अनाज पैदा होता था निवास में, बहुत नज़दीक है शिरडी से, जितना अपना अनाज पैदा होता था ना, वो पैदा होने के बाद गाड़ी में लाद कर शिरडी में मस्जिद माई के सामने आकर रखते थे। बाबा ये आपकी देन लाया हूँ, आप देख लीजिए। बाबा एक दो रख लेते थे, एक आधा दूसरा थैला, और उस आशीर्वाद देकर उसको वापस भेज देते थे। तो बाबा ने क्या किया, दूसरा एक खाली बोरा बिछाकर, अब ये मूवेबल था, जो हाथ चक्की होती है वो दो प्रकार की होती है, एक तो परमानेंटली एक जगह वो इंस्टॉल की हुई होती है, या तो फिर मूवेबल होती है। मूवेबल जो होती है उसके नीचे कुछ बिछाना पड़ता है ताकि वो आजू बाजू का जो आटा है उसमें पड़े। इसका एक आकार, इसका जो सरकमफेरेंस है वो भी एक ये होता है, क्या होता है, एक निश्चित होता है उसका। तो क्या किया उन्होंने, बोरे में से कुछ, सुपड़े में कुछ गेहूं निकाले, नीचे एक बोरा बिछाया, उसके ऊपर वो हाथ चक्की रखी चक्की उस पर मजबूत किया, खुंटा छोकर उसका जो आंस होता है, वो जो लकड़ी का, वो ठोक ठोक कर मजबूत किया। वो वे न ढीला पीसते समय वो ढीला नहीं होना चाहिए। अब मेरी बात गौर से सुनिए, हर एक ओवी में हर एक जो चीज जो इस्तेमाल की है बाबा ने, वो प्रतीकात्मक है। हर एक चीज एक माने रखती है। आगे चलकर हम इसका जब ये अध्याय का मनन करेंगे, चिंतन करेंगे, वो चिंतन में ये पता चलेगा कि बाबा ने वो आँख ली, उसको ठोका, वो जो खुट्टा बोलते हैं उसको मराठी में, आप वो लकड़ी उसको ये की, और उन्होंने क्या किया, बोरा बेचा किया, उसको अच्छी तरह ठोका, और क्या किया, ढीला नहीं होना चाहिए। ये ढीला नहीं होना चाहिए, इसका भी एक मीनिंग है। हम हर एक चीज़ आगे देख कर जाएंगे, और उसको ठोक ठोक कर मजबूत कर जिससे चक्की पीसते समय वो ढीला ना हो जाए, इसीलिए सब इंतज़ाम कर लिया। फिर आस्तीने सरका कर ऊपर, आस्तीन ऊपर सरकाए, घेरा कफनी का समेट कर, बाबा की जो लंबी कफनी रहती थी, घेरा उसको समेट लिया, और चक्की के समीप आकर पैर पसार कर बैठ गए। अब जब चक्की पीसते हैं तो पैर कैसे, एक मुड़ना पड़ता है और दूसरा लंबा रखना पड़ता है, ताकि वो बीच में उसको वो चक्की का आटा चलाते हुए आसानी से वो घुमा सके सीधे। फिर बाबा ने क्या किया, आस्तीन की अपनी ये जो बाएं ऊपर की, और कफनी अपनी जरा समेट ली, और सब वो कफनी का घेरा समेट लिया, और पैर फैलाकर चक्की के समीप बैठ गए। मेरे मन में महद आश्चर्य हुआ, गेहूं पीसने की ये कैसी कल्पना। बाबा अपरिग्रही, अकिंचना, अपरिग्रही यानी जो किसी भी वस्तु का संचय नहीं करता है, वह बाबा यतिधर्मी है, संन्यास मार्गी है। संन्यास में सिवाय एक टाइम के खाने के बजाय कुछ भी संग्रह करना निषिद्ध माना गया है, अपरिग्रही। तो मुझे बड़ा आश्चर्य लगा, हेमाडपंत जी कहते मैं ये सब देख रहा था, और मुझे बड़ा आश्चर्य लगा कि बाबा की आटा क्यों पीस रहे हैं, क्या आध्यात्मिक अर्थ हो सकता है। बाबा का तो इसकी कोई जरूरत नहीं है, आटा पीस के उसका संग्रह करना ये भी नहीं, फिर क्या आज ठाननी है बाबा ने, ये जरूरत क्या पड़ी उनको। अब संग्रह करने की वृत्ति का लोभ जागृत जब करती है ये ऐसी चीजें, तो बाबा तो ये आध्यात्मिक प्रगति के लिए बाधाएं डालेगी। ये ऐसा क्यों हो रहा है। अकिंचन, अकिंचन मतलब अपने पास किंचित भी द्रव्य न रखने वाले, संपत्ति रहित व्यक्ति, विवंचना, चिंता, खटपट। आप देखिए बाबा चाहते ना,
अपने को मिलने वाली संपत्ति का संचय करे और संग्रह करे। आज के दिन में हजारों करोड़ रुपए की संपत्ति बाबा रख सकते थे। कितनी आमदनी आती थी, शाम तक सभी बांट देते थे। इसीलिए तो उनको क्या कहा है, अकिंचना। अकिंचन, हाथ साथ में कुछ भी नहीं, दिन भर जितना भी आता था रात शाम को सबको बांट देना। तो ऐसे अकिंचन, इनको ये विवंचना क्यों है, ये चिंता क्यों है कि ये आटा पीसे। बाबा को इस प्रकार का कार्य देखकर मुझे बड़ा आध्यात्मिक अचरज हुआ, अत्यधिक अचरज हुआ कि साईं भगवान जिन्होंने फकीरी वृत्ति धारण कर रखी है, उस संत को गेहूं पीसने की चिंता क्यों, क्या जरूरत है। बाबा तो पीसने बैठ गए। फिर बाबा ने क्या किया, खुंटा हाथ में पकड़कर गर्दन नीचे झुकाकर अपने हाथों से चक्की घुमाकर गेहूं भी डालते रहे, और बीच में थोड़ा सा ऐसा वो गेहूं, उनके मुंह होता है छोटा, उसमें डालते रहना पड़ता है पीसते हुए। फिर मैंने देखा, सीमाड़पन जी कहते हैं, फिर मैंने देखा कि बाबा ने अपनी गर्दन झुकाकर एक हाथ में चक्की का खुंटा पकड़कर घुमाना शुरू कर दिया है, और दूसरे हाथ से थोड़ा थोड़ा, जिसको वैरा बोलते हैं, घास, थोड़ा घास डालना, मुट्ठी भर वो चक्की के मुंह में डालना शुरू कर दिया। क्या है इसका अर्थ, हम जानने की कोशिश करेंगे अगली कड़ी में। ये कड़ी यहीं खत्म कर देते हैं, फिर अगले एपिसोड में हम ये देखेंगे कि क्या है अर्थ इसका। ओम साई राम।